राधे कृष्णा। जीवन में आपके स्ट्रेस बहुत है और इस स्ट्रेस से आप कैसे डील करें, इससे कैसे बाहर निकलें, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो मैं भगवत गीता का एक श्लोक और एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए बताऊंगा, उससे आपका स्ट्रेस इस तरह से गायब हो जाएगा। तो भगवत गीता का श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाशस्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर तुम सुख दुख जय और पराजय का विचार छोड़कर अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर सेकंड लाइन छोड़ते हैं, हमें फर्स्ट लाइन पढ़नी है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यानी कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान मानता है, जय और पराजय को समान मानता है, उसको कभी कोई चिंता घेर ही नहीं सकती। मैंने कहानी सुनी है, कहानी है कि एक राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने वजीरों से कहा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र ला के दो जो कि मेरे दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए। राजाओं के जो वजीर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने सारे के सारे ग्रंथ खंगाल डाले, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मंत्र ना मिला जो कि सुख में और दुख में काम आए। उन्होंने बहुत सारी गीता की श्लोक दिए, बहुत सारे मंत्र दिए, लेकिन वो कोई काम ना आ सका, क्योंकि राजा ने कहा था कि मंत्र बहुत बड़ा नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा मंत्र चाहिए। जैसे आप लोगों का है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाए, हमारा जो दुख है, तकलीफ़ है, ये बहुत कम हो जाए, रहे ही ना हमारे दिमाग के अंदर। तो इसका क्या उपाय है? और उपाय कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता भी ना पड़े, ऐसा उपाय होना चाहिए। तो एक गाँव का एक किसान राजा के पास आया। जब उसने खबर सुनी तो राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि बाहर नदी किनारे एक फ़कीर रहता है, उस फ़कीर के पास आप जाइए। वो फ़कीर देखने में आपको पागल सा लगेगा, लेकिन उस फ़कीर के पास मैंने सुना है कि बहुत तेज है, बहुत दिव्य शक्ति है उसके पास में, शायद वो आपका कुछ मदद कर सके। राजा उसके पास में गया और राजा ने उससे यही कहा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र चाहिए जो कि मेरे सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। मंत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वो फ़कीर, वो साधु हंसा और उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि ये जो अंगूठी है, ये मेरे गुरु ने मुझे दी थी, और इस अंगूठी के में जो पत्थर है उसके नीचे एक कागज़ का टुकड़ा है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जब तक बहुत संकट ना आ जाए, बहुत गहरा दुख तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, तब तक इसको मत खोल के देखना, क्योंकि ये जो मंत्र है ये सुख में भी काम आएगा और दुख में भी काम आएगा। तो आज तक तो मेरे काम आया नहीं है ये, और मुझे लगता है कि मेरे काम आएगा भी नहीं है, क्योंकि अब मेरा मृत्यु काल निकट है। तो हे राजन, इसलिए इस अंगूठी को तुम रखो और इसको अपने साथ ले जाओ, लेकिन शर्त यही है कि मुझे आप वायदा करो, आप प्रतिज्ञा करो मेरे सामने कि आप इसको तभी खोलेंगे जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा संकट हो या फिर बहुत बड़ा दुख हो। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ही खोल के देख लिया तो ये सूत्र आपके लिए बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी योग्य नहीं रहेगा। कई वर्ष बीत गए। राजा ने सोचा कि इसको एक बार खोल के देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो साधु की बात राजा को हमेशा याद आ जाती, ये बेकार हो जाएगा ऐसे ही खोलने पर। कई वर्ष बाद राजा के राज्य पर हमला हुआ। राजा की संपत्ति पूरी हड़प ली गई, उसकी राजगद्दी उससे छीन ली गई, सारे सैनिक, सारे वजीर उससे दूर हो गए, कहीं खो गए। राजा अकेला घोड़े पर दुश्मनों से बचता हुआ दौड़ा जा रहा था, और जो दुश्मनों के घोड़ों की पदचाप थी वो राजा के लगातार नज़दीक आए जा रही थी, और राजा को भय था, डर रहा था। राजा भागते भागते जंगल के बिल्कुल एंड में पहुंच गया, अंतिम छोर, जंगल का अंतिम छोर पर वो पहुंच गया। वहाँ खाई थी, आगे जाता तो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता, और वो पीछे लौटता तो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। राजा घोड़े से उतर गया, बहुत परेशान, बहुत चिंतित, बहुत दुखी, क्योंकि उसका राज्य भी चला गया था, उसकी पत्नियां भी चली गई थीं, उसके सारे सैनिक भी चले गए थे, कुछ नहीं बचा था उसके पास। बहुत दुख, बहुत विपत्ति घड़ी थी। तभी उसको वो साधु की बात याद आई। उसने तुरंत वो पत्थर हटाया और वो जो कागज़ का टुकड़ा था उसमें मंत्र पढ़ा। उस मंत्र में लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। बस उसने इतना सुना और उसके अंदर एक नया जोश आ गया। उसने अपने घोड़े को दौड़ा दिया दूसरी तरफ और वो झाड़ी में छुप के बैठ गया।
कुछ समय के बाद में जो दुश्मनों के घोड़ों की पदचाप थी वो उससे दूर होती चली गई और फिर वो अंत में बंद हो गई और राजा उस दिन बच गया। फिर उस राजा ने दोबारा से अपनी सेना को इकट्ठा किया और उस सेना को इकट्ठा करने के बाद में फिर से उसने अपने राज्य को बचाने के लिए राज्य पर आक्रमण किया और इस बार उसने अपने राज्य को बचा लिया और फिर से वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। नगर में बहुत समारोह था, बहुत उल्लास था, सब लोग बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, सारे सैनिक नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। राजा भी खुश था, राजा के चेहरे पर स्माइल थी कि उसने सबको बचा लिया और उसको राज्य फिर से वापस मिल गया। बहुत खुश था। हो सकता था कि जब हम किसी वस्तु को खोते हैं तभी हमें उसका महत्व समझ में आता है और जब वो उसको दोबारा वापस मिली तो तब उसको इतनी ज़्यादा खुशी थी कि जितनी उसको पहले कभी हुई ही नहीं होगी। तो इतनी ज़्यादा खुशी में फिर से उस साधु की बात याद आई। फिर से उसने वो अंगूठी का पत्थर हटाया और फिर से वो कागज़ निकाल के पढ़ा। उसने देखा यह समय भी बीत जाएगा। तो फिर राजा एकदम शांत होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वो जो खुशी थी अचानक से गायब हो गई। उसके मन के अंदर शांति पैदा हो गई। और जब वजीर ने उसको देखा राजा को, तो राजा से पूछा कि हे महाराज, अभी तो आप बहुत खुश थे, अचानक से क्या हुआ, आप शांत हो गए हैं? तो राजा ने कहा वो जो दुख था वो भी बीत गया, ये जो सुख है ये भी बीत जाएगा, तो फिर मैं खुश किस लिए हूँ और दुखी मैं किस लिए हूँ? क्योंकि ये तो दोनों समान हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि आना है, एक चीज़ को आना है, दूसरी चीज़ को चले जाना है। जब रात आएगी तो रात के बाद में दिन भी आएगा, दिन के बाद में रात भी आएगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है जो आपके साथ में हुआ है। आज दुख है आपके लाइफ में, कल को सुख भी आएगा, ये भी बीत जाएगा। तो जब भी आपके साथ में कोई दुख, कोई बड़ा संकट आए या आप कोई बीमार हों, तो अपने मन में हाथ रख के यही कहिएगा, ये सुख और ये दुख की घड़ी भी बीत जाएगी, क्योंकि ये समय नहीं रुकता है, ये बीत ही जाता है। आप खुद सोचिए कि आपके लाइफ में अब तक कितने संकट आए हैं, कितने दुख आए हैं। क्या वो रुक गए लाइफ में आपकी? नहीं, वो बीत गए, बीत ही जाते हैं। तो इसलिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो बीत जाएगा, निकल जाएगा। ये जो दुख का क्षण है ये भी निकल जाएगा, ये भी बीत जाएगा। ये कहानी आप उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो डिप्रेशन के शिकार हैं। मुझे आशा है कि वो इस कहानी को सुन के अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। परमात्मा सभी का भला करे।